मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री राम चरित्रमानस, भगवान की पावन कथा हम सब सुन रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। इस कथा में आप सब बड़ी दूर दूर से आए सभी भक्तजनों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय गौरी गोपाल, जय श्री सीताराम। कैसे हैं आप? आप सब अच्छे रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। भगवान की कृपा सदा आप पर बनी रहे, यही भगवान जी से मंगल कामना है। हमारी मैया श्रीमती रेणु बख्शी जी के द्वारा नवरात्रि के पावन पर्व में यह कथा का आयोजन रखा गया है। स्वर्गीय श्री त्रिलोकीनाथ बख्शी जी, स्वर्गीय श्रीमती शांता बख्शी जी, स्वर्गीय श्री जवाहरलाल बख्शी जी की स्मृति में यह आयोजन राम कथा का रखा गया है और राम कथा हम सब नवरात्रि के इस पावन पर्व में सुन रहे हैं। श्री नितिन बख्शी जी, पूजा बख्शी जी, कोसीन बख्शी जी, विधान जालान जी, रजनी भट्ट जी, रीता कौल जी, रोमिला जी, राशि जी, शशि जी, समस्त बख्शी परिवार लाजपत नगर दिल्ली से आप आए हैं मैया जी और प्रेम पूर्वक कथा की गंगा में डुबकी लगा करके जीवन को कृतार्थ कर रही हैं। जब कथा सुनने को मिल जाए तो समझ लेना चाहिए कि हम सब पर भगवान की अहेतु की कृपा है, अहेतु की कृपा है। भगवान की कृपा के बिना कथा का मिलना संभव नहीं। कथा हम सबके जीवन की व्यथा को मिटाती है। कथा का जरा उल्टा करिए, क्या होता है? कथा, कथा का उल्टा क्या हुआ? थका हुआ। जन्म जन्म की थकावट कौन उतार सकता है? भगवान की कथा ही उतार सकती है। इसलिए थकावट उतारना है तो कथा सुनना चाहिए। हमारी मैया श्रीमती रेणु बख्शी जी की तरह कथा में कल हम लोग सुन रहे थे राम जी के विवाह का आनंद। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। खूब बधाई चल रही है, उत्सव चल रहा है। 19 अप्रैल से 25 अप्रैल बिलासपुर में कथा है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ के भक्त आए और सभी लोग प्रेम से सुने। 3 मई से 9 मई सिहोरा रेौझा, सिहोरा मझौली के बीच में रेौझा गांव, दास अनिरुद्ध की हमारी जन्मभूमि। आप सभी क्षेत्रवासी जबलपुर, कटनी, रीवा, सतना, मैहर, कटंगी, पाटन, जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर और दमोह, सागर, ये सभी क्षेत्र के लोग आप सभी जन आए और प्रेम से इस कथा की गंगा में डुबकी लगाएं। जो जो आप आ सकते हैं आप आएं और हमारी जन्मभूमि, जिस मिट्टी पर हम खेले खाए पले बढ़े, उस मिट्टी में कथा है। आप भी दर्शन कीजिएगा। प्रिय भक्तों, जबलपुर नर्मदा मैया का किनारा है। नर्मदा माँ की बड़ी कृपा है। विष्णु वाराह क्षेत्र है और वहाँ सुंदर सी कथा का आयोजन है गांव में। अभी 10 अप्रैल से 84 कोस की यात्रा होगी। आप भी जिनको 84 कोस की यात्रा में चलना है
गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में हमारी वृद्ध माताएं कह रही हैं हमें भी तीर्थ यात्रा पर चलना है 84 कोस की, तो आप लोग भी किसी एक वृद्ध माँ को अपनी ओर से तीर्थ यात्रा करा सकते हैं। आप भी करें, आप नहीं कर सकते तो एक वृद्ध माँ को यात्रा करा सकते हैं कि भाई हमारी तरफ से 84 कोस की यात्रा एक वृद्ध माँ को लगवाई जाए। हमारी वृद्ध माएँ यात्रा करना चाहती हैं 84 कोस की। जो अति वृद्ध हैं वो तो संभव नहीं है, कुछ माताओं को उठाकर गोद में ले जाया जा सकता है दर्शन कराने, परंतु जितनी अधिक से अधिक माताओं का मन, जिन जिन का मन है उनको ले जाया जाएगा 84 कोस की यात्रा में। तो आप लोग भी इस यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। जिनका भी मन है आप भी 84 कोस की यात्रा, ब्रजमंडल की संपूर्ण यात्रा कर सकते हैं। अब प्रवेश करते हैं भगवान की दिव्य कथा में। राम जी का पावन गुणगान, अयोध्या कांड। अयोध्या में क्या क्या घटना घटी, अब अयोध्या में घटी घटनाओं का वर्णन सुखदेव श्री तुलसीदास जी कर रहे। श्रवण समीप भय सित केसा, कान के पास बाल पक गए दशरथ जी के। लगा कि बुढ़ापा आ गया, राम को राजा बनाए। राम को राजा बना देना अच्छा है। बुढ़ापा आ गया तो रिटायरमेंट ले लेना चाहिए अपनी मर्जी से। आजकल बुढ़ापे में भी लोग, सरकार भले रिटायर कर देती है पर बुढ़ऊ घर में चिपके रहते हैं। ये नहीं कि ये भी अपना रिटायरमेंट लें और निकलें तीर्थ यात्रा पर। घर पे नहीं, तीर्थों पर ज्यादा समय व्यतीत करना। अब देखो, तीर्थ आप वृंदावन आएंगे तो आपको कथा मिलेगी, संतों का दर्शन मिलेगा। घर पर रहते तो क्या मिलते, वही बहू की गाली, वही है ना, घर की निंदा चुगली, वही प्रपंच। धाम में आए तो थोड़ा नयापन हुआ। वृंदावन में अच्छा लग रहा है, किस किस को अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? आपको अच्छा नहीं लग रहा बेटा? ये आपके बगल में बहन, अच्छा लग रहा है? देखो, अच्छा लग रहा है, यहाँ कोई काम नहीं करना पड़ता। घर में होते तो काम करना पड़ता। यहाँ अच्छा है ना, कोई काम नहीं है। कथा सुनो मस्त। अब क्या हुआ, राम जी के राजा बनने की तैयारी दशरथ जी ने कर दी। गुरु जी के पास गए, कब राम को राजा बनाए? बोले जब राम को राजा बनाओ तब का मुहूर्त बढ़िया है। अब राम के राजा बनने की तैयारियां लग गईं। ढोल बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, घर घर दीपक जलने लगे, चौक पूरने लग गए नगर के लोग, वंदनवार लगाने लग गए। कल राजा बनेंगे राम। कल राम क्या बनेंगे? कल राम क्या बनेंगे मैया? कल राम राजा बनेंगे। अब तैयारियां जोर शोर से चालू हो गई। तभी राम राजा बने ये देखा नहीं गया। किसे? राम राजा बने ये किसे नहीं देखा गया? जोर से, जोर से हैं? कैकेयी और मंथरा तू यूं ही बदनाम है। तीसरा भी है, बताओ वो तीसरा कौन है जो राम को राजा बनते उन्होंने आग लगाई है? कौन है वो? तीसरे का नाम नहीं जानते ना आप लोग? राम राजा बनने की तैयारी में लगे कि देवता परेशान हो गए। कौन परेशान हो गए? देवता। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि और देवता चित्त न धरई। ये देवता बहुत बढ़िया नहीं होते। भगवान अच्छे हैं, देवता अच्छे नहीं हैं। देवताओं ने क्या किया? सरस्वती माँ से कहा, माँ सुनो, राम राजा बनने लग गए हैं, राम को राजा बनने से रोको। कौन कह रहा? देवता। तो सरस्वती मैया ने डांटा कि तुम क्यों मना कर रहे हो? राम राजा बने, इसमें दिक्कत क्या है?
बोले राम राजा बन जाएंगे तो रावण को कौन मारेगा। तब वहां पर मां ने कहा, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। सरस्वती माँ ने कहा, वाह रे देवताओं, तुम्हारा निवास तो बड़ा ऊंचा है, पर तुम्हारी करतूत बड़ी नीच है, सोच बड़ी घटिया है। पर क्या करें। बोले राम को राजा बनने से रोको बस। अब देखो, आप कोई बढ़िया काम करते हैं, आप तरक्की करते हैं कि जमाना आपको रोकने के लिए पूरी ताकत लगा देता है ना। इसलिए हर हाल में प्रसन्न चित्त होकर के अपने कार्य को करना चाहिए। समाज क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, इसकी परवाह किए बिना। ये पूरी कथाएं हमें सारा मैसेज दे रही हैं। हम एक एक बिंदु पर आपकी नजर ले चलेंगे, आपको कोई विषय रह ना जाए। अब देवताओं ने सरस्वती माँ से कहा कि आप जाओ, थोड़ा किसी की बुद्धि फिराओ। तब पूरे अयोध्या का भ्रमण किया माता सरस्वती जी ने, पर ऐसा कोई नहीं मिला जिसकी बुद्धि मां सरस्वती फिराए। ना कैकेयी की बुद्धि फिरा सकती मां सरस्वती, ना कौशल्या मां की, ना सुमित्रा मां की, ना और किसी और की। तभी नजर पड़ गई मंथरा पर, तो मंथरा की बुद्धि घुमाई सरस्वती माता ने। कैकेयी और मंथरा तो यूं ही बदनाम है, काम तो किसी तीसरे ने किया है। अब ये बताओ कि सरस्वती जी जिसकी बुद्धि घुमाए वो बचे कैसे। ठीक है, अब सरस्वती जी चली गई। अब देखना, अब मंथरा शाम को निकल रही है, ढोल नगाड़े सुनाई पड़ रहे हैं। तो मंथरा ने पूछा कि भाई ये ढोल क्यों बज रहे हैं। बोले तुझे पता नहीं बुढ़िया, मंथरा राम राजा बनने वाले हैं कल। मंथरा के तो आग लग गई छाती में। राम राजा, देखो जरा, आपकी तरक्की कुछ लोगों को देखी नहीं जा रही है। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताही करी, गई गिरा मति फेरी। देखी मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछसी लोगन काहू छाहू, पूछ रही है क्यों छल कूद कर रहे हो, क्यों दीपक जला रहे हो। राम तिलक सुनी भाव रे दाहू। जब लोगों ने बताया कि राम राजा बन रहे हैं, मानो छाती में आग लग गई मंथरा के। अब मंथरा सब देखकर दृश्य कहां जाए, तो अपनी मालकिन के पास गई। ये कहां से आई थी, कैकेयी देश से आई थी। ये कैकेयी की पर्सनल दासी है और ये दहेज में आई है दशरथ जी के यहां। ये कैकेयी के मायके से आई है। मंथरा कहां से आई है, कैकेयी के मायके से। अच्छा, मंथरा की भी एक कहानी है। मंथरा कैकेयी नरेश जो कैकेयी माता के पिता हैं, कैकेयी माता के पिता कैकेयी नरेश, वह कैकेयी नरेश जो है, इन्होंने मंथरा के पति को मृत्यु दंड दे दिया था, क्योंकि वो सेना में थे। मंथरा के पति कोई गलत किया होगा,
विश्वासघात किया होगा, जैसे हमारे भारत की सेना यदि विश्वासघात करे, सेना यदि पाकिस्तान को कोई सूचना दे दे तो उस सैनिक को तुरंत मृत्युदंड दिया जाएगा, क्योंकि तुमने देश के साथ गद्दारी की है। उसी तरह मंथरा के पति ने कोई खेल खेल लिया होगा, तो कैकेयी के पिता ने इन्हें फांसी की सजा, दंड दिया, मृत्यु। तब मंथरा ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि राजन, तुमने मेरा सुहाग उजाड़ा है, तुम्हारी इकलौती बेटी है कैकेयी, तुमने मेरा सुहाग उजाड़ा है, मैं तुम्हारी बेटी का सुहाग उजाड़ूंगी। ये प्रतिज्ञा कर ली मंथरा ने। संयोग से जब मंथरा के पति की मृत्यु हुई तो मंथरा पर दया आ गई राजा को कि अच्छा तुम अकेली कहां भटकोगी, ऊबड़ निकली थी, टेढ़ी चलती थी, तो रख लिया सेवा पानी में। इसने सेवा करके सबका दिल जीत लिया, पर इसके मन में था कपट। कैकेयी इकलौती बहन है, तो कैकेयी का जब विवाह हुआ दशरथ जी से, तो कैकेयी के साथ मंथरा भी आ गई कि मैं ध्यान रखूंगी, पर ये अयोध्या में रहकर षड्यंत्र खोजती रहती कि क्या मौका मिल जाए और मैं कैकेयी को विधवा बना दूं। कैकेयी को विधवा कैसे करूं, क्या करूं? अब उसको मौका मिला। जैसे पांडवों के साथ शकुनी था, शकुनी ने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं कुरुवंश का नाश कर दूंगा। ये भी दहेज में आए थे, शकुनी मामा गांधारी के भाई हैं, दहेज में आए हैं, और यहां पर यह भी दहेज में आई है। इसलिए साहब, दहेज की चीजें बहुत अच्छी नहीं होती। दहेज के लिए आदमी मरता जरूर है, पर दहेज की चीजें अच्छी नहीं होती हैं। ज्यादा दहेज वहेज के चक्कर में ना पड़ा करो। हमारा तो कहना है कि मेहनत करके कमाओ, मेहनत करके खाओ। किसी का बाप तुम्हें क्या दे देगा, और किसी के दे देने से क्या हो जाता है। कुछ मेहनत करके कमाने खाने का जो मजा है ना, वो किसी से लेने में मजा नहीं है। आज के नौजवान लड़कों को यही भाव रखना चाहिए कि हम दहेज नहीं लेंगे, लेकिन आजकल के लोग तो मांगते हैं, हमें इतना नहीं, इतना दे दो। अब मंथरा कैकेयी के पास गई। कैकेयी बोली, अरे मंथरा, तो आज परेशान है, यहां क्या हुआ? अरे क्या बताऊं, परेशानी का रहस्य मत जान कैकेयी। आज तेरे लिए बहुत अच्छा समाचार नहीं है। अच्छा, कैकेयी बोली, क्या हुआ? कैकेयी बोली, क्या हुआ मंथरा, क्यों परेशान लग रही है? ये ढोल नगाड़ा बाजा बज रहे हैं नगर में, क्या हुआ, क्या समाचार है? बोली, राम राजा बनने वाले हैं और तुम्हारा देश निकाला होने वाला है। अब राम राजा बनने वाले हैं, ये सुन करके तो कैकेयी खुश हो गई। अच्छा, ये मेरा हार ले पहन, तूने बहुत अच्छी सूचना दी है। सब कुशल है ना, राम राजा बन रहे हैं, बहुत बढ़िया, तूने अच्छी सूचना दी हमें। अब मंथरा बोली कि राम राजा बन जाएंगे, कौशल्या महारानी बन जाएंगी और तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा। कैकेयी बोली, मंथरा क्या घर फोड़ी बात कर रही है, घर फोड़ी कहीं की। देखो कैकेयी डांट रही है मंथरा को, क्या घर फोड़ाने की बात कर रही है। यहां पर एक बात कही कैकेयी मां ने, काने खोरे कुबरे, कुटिल कुचाली जानी,
तियब शेषि पुनि चेरी कहीं भरत मातु मुस्कान। काने खोरे कुबरे, ये तेरी कुबड़ निकली है ना। तुम जैसे लोगों से तभी बात करना चाहिए जब हाथ में डंडा होए। क्या घर फोड़ी बात कर रही है? राम राजा बन रहे हैं, अच्छा तो है, तुझे क्यों दिक्कत हो रही है? और मुझे कौन निकालेगा अयोध्या से? घर फोड़ी कहीं की। पुण्य यस कबहु कहसी घर फोरी, तब धरी जीभ कढ़ावू तोरी। तेरी जीभ निकाल के मैं फेंक दूंगी, कुत्तों को खिला दूंगी। तू ऐसी बातें कर रही है। फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ निकलवा दूंगी। देखो कैकेयी मां डांट रही है मंथरा को। जो तू कह रही है ना कि राम राजा बनने वाले हैं और समय तेरा खराब चल रहा है, भरत को ननिहाल भेज दिया, और ये सब बातें मत कर। तो घर फोड़ाने का काम कर रही है। देखो मतलब कैकेयी मां बहुत समझदार है। फिर गलती कहां होगी? कैकेयी मां उसको डांट तो रही है, पर डांटते हुए कैकेयी मां मुस्कुरा भी रही है। आप किसी को डांटें और मुस्कुराएं तो सामने वाला समझ लेगा कि आप डांट हमें ठीक से नहीं रहे हैं, मतलब ठीक नहीं। भरत मातु मुस्कानी, मंथरा तो बहुत सातिर थी। कैकेयी को उलझा लेना और अपने पक्ष में कर लेना कोई उसके लिए। अब देखो कैकेयी ने कहा, मंथरा ये बता कि तू परेशान क्यों है? राम राजा बनेंगे, इसमें दिक्कत क्या है? अब देखो मंथरा क्या कह रही। मंथरा कह रही है कैकेयी, राम राजा बनेंगे इसमें हमें दिक्कत नहीं है, सीता रानी बनेंगी इसमें हमें दिक्कत नहीं है, कौशल्या राजमाता बनेंगी इसमें हमें दिक्कत नहीं है। पर कैकेयी ये बताओ कि राम को राजा बनाने का मुहूर्त तब का ही क्यों निकाला जब तुम्हारा बेटा घर पर नहीं है? देखो उसने पकड़ ली ना नस। कैकेयी से क्या कह रही है कि जब तुम्हारा बेटा नहीं है, उस समय भरत जी ननिहाल में थे। कहां थे? नाना के घर गए थे। शत्रुघ्न जी और भरत जी दोनों भैया नहीं थे। तो मंथरा बोली, कैकेयी ये जो दशरथ जी है ना, ये ऊपर ऊपर से तो बड़ा कहते हैं कि मैं कैकेयी से बड़ा प्रेम करता हूं, पर सुनो, तुमसे प्रेम करते दशरथ जी तो राम को राजा बना रहे हैं। तुमसे एक बार पूछा? अब देखो, और धीरे धीरे उसने बताना शुरू किया। और कैकेयी को क्या लगा कि ये मंथरा तो एकदम ठीक कह रही है, सही तो कह रही है। ये घर फोड़ाने वाले लोग जो होते हैं, भड़काने वाले लोग जो होते हैं, इनमें कुछ तो गुण होता ही है घर फोड़ने का, वरना घर फूटेगा कैसे? ये पढ़ाई ही इसकी करते हैं, ये कमजोरी पर ही प्रहार करते हैं, तब ना मंथरा कहलाएगी। नहीं काय बात की मंथरा। इसलिए हम आपको एक बात कहें, अपने घर की बातें कभी प्रसंगवश भाव में भी किसी से मत कहा करो, किसी से मत कहा करो। आज आपका झगड़ा हुआ, आज आपकी लड़ाई हुई पति पत्नी की, सास बहू की, अपने अपने घरों का ना किसी से दुख ना कहना, क्योंकि आप तो कल एक हो जाओगे लड़ झगड़ कर। पर जिससे कहा है उसे आपकी कमजोरी का पता लग गया, उसे आपकी कमजोरी का पता लग गया, और वो आपकी इस कमजोरी का कभी भी फायदा उठा सकती है या उठा सकता है, क्योंकि वो जान गई कि आपके रिश्तों में क्या चल रहा है। इसलिए कहते हैं कि अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। मंथरा कैकेयी से कह रही है, कैकेयी यदि दशरथ जी तुम्हें इतना ही प्रेम करते हैं, अच्छा दशरथ जी ने क्यों नहीं बताया कैकेयी को
अरे भैया, आज दिन में ही वशिष्ठ जी ने मुहूर्त निकाला है। आज की ही बात है कि आज ही घोषणा हुई कि राम राजा बनेंगे, और दशरथ जी राजकाज में बिजी हैं। दशरथ जी ने सोचा कि मैं शाम को रात्रि को जाऊंगा तो कैकेयी को खुद सरप्राइज दूंगा, लेकिन दशरथ जी कैकेयी के पास जाए उसके पहले तो मंथरा खेल करके आ गई। मौका ही कहां मिला दशरथ जी को कैकेयी के कमरे में जाने का और कैकेयी से बात करने का। उस पूरी एक एक टाइमिंग का लाभ लिया है मंथरा ने। अब वो मंथरा क्या कह रही है, सुन। राम को राजा बनाने की तैयारी महीने भर से चल रही है। देखो जरा, झूठ। घर फोड़ाओ लोग किसका सहारा लेते हैं? झूठ का। 1 महीने से तैयारी चल रही है कैकेयी, तुझे पता लगा? अब देखो कैकेयी तो बात, हाँ यार 1 महीने से राम को राजा बनाने की तैयारी चल रही, हमें पता नहीं है। मतलब हमारे चोरी चोरी चुपके चुपके। मतलब कैकेयी अब मंथरा के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मंथरा बात ऐसी कर रही है ना, और बात कोई सच्ची तो कर नहीं रही है, सच कुछ और है, और मंथरा ले रही है झूठ का सहारा। झूठ, ये झूठ ना मेरी मां जान ले लेता है। इसलिए तो कहते हैं कि झूठ बोलना पाप है। झूठ ने कभी किसी का फायदा नहीं किया। ये मंथरा झूठ बोल जरूर रही है अभी, और कैकेयी इस मंथरा की झूठी बातों में आ जरूर रही है, पर यही कैकेयी बाद में पश्चाताप करेंगी, और जब पश्चाताप करेंगी तब पश्चाताप करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। हाँ या ना? राम हाथ से निकल चुके होंगे और दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी होगी। देखो, एक षड्यंत्र आपके जीवन में यदि आ जाए तो वो आपका कितना नुकसान कर सकता है, उस एक गलती की भरपाई आप कभी नहीं कर सकते। एक गलत निर्णय यदि आप ले लो तो उस एक गलत निर्णय की भरपाई पूरी जिंदगी। अब कैकेयी मंथरा की बातों में आके गलत निर्णय लेगी अभी थोड़ी देर बाद, क्या उस गलत निर्णय की भरपाई वो कर पाएगी? कभी नहीं। ये कहानियां केवल कैकेयी और मंथरा और राम की नहीं है, ये कहानियां आपकी और हमारी हैं, कि हमें मंथरा जैसे षड्यंत्रकारियों से सावधान रहना चाहिए। ये कहानियां हमें सचेत करने के लिए है, हमें सावधान करने के लिए है। ये कहानी केवल किस्सा कहानी नहीं है, ये हमारे जीवन में रोजमर्रा की घटनाएं हैं। अब कैकेयी मंथरा कह रही है कि सुनो, कद्रु विनतहि दीन दुख कद्रु। अब देखो यहां सौतों की कहानियां सुनाने लग गई मंथरा कैकेयी को। किसकी कहानियां सुना रही है? सौतन की। सौतन, सबसे बड़ी सौतन की कहानियां इतिहास में क्या प्रसिद्ध है? नहीं पता? सुनो, हम सुना रहे हैं। महर्षि कश्यप की पत्नियां तो बहुत थी, पर 2 पत्नियों की बात आपको सुनाऊं। कद्रु और विनिता। कद्रु है सर्पों की माता और विनिता है गरुण जी की मां। ये जो गरुण जी है ना, जिस पर भगवान चलते हैं, गरुण स्तंभ गरुण वाहन, ये गरुण जी की मां है विनिता। और सांपों की माता कौन है? अच्छा, आपने देखा हो गरुण जी सांप को खा जाते हैं, बोलो हाँ, जबकि ये दोनों सगे भाई हैं। सांप और गरुण, ये दोनों सगे कौन हैं? भाई हैं, एक पिता की संतान है, पर इनकी माता अलग अलग है। अब इनका सौत की परंपरा क्या है? क्या सौत ने किया? जरा पूरी कहानी सुनो मैया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब ध्यान से सुनना, आंख बिल्कुल ना झपकने पावे, नींद आए तो लोरी सुनो हमसे। सुनो, कद्रु सर्पों की मां है, विनिता गरुण जी की मां है। एक दिन क्या हुआ
कि कद्रू और विनीता दोनों में शर्त लग गई। बताओ कि सूर्य भगवान के घोड़े काले हैं कि सफेद हैं? कद्रू ने पूछा कि बहन, सूर्य भगवान के घोड़े सफेद हैं कि काले? तो विनीता ने कहा कि सफेद हैं। और सफेद हैं। कद्रू ने कहा नहीं, काले हैं। तो दोनों में शर्त लगी। कद्रू बोली कि विनीता, यदि घोड़े सफेद हुए तो मैं तेरी दासी हो जाऊंगी, और यदि घोड़े काले हुए तो फिर तू मेरी दासी होना, और जैसा मैं कहूं वैसा करना पड़ेगा। तो विनीता को पूरा कॉन्फिडेंस था कि हाँ, अच्छा विनीता समझदार थी, पर कद्रू के मन में छल कपट था। ये नागों की मां है, जहर तो जब बच्चों में है तो इसमें भी तो कुछ ना हो गई। तो विनीता ने कहा कि सफेद है, कद्रू ने कहा नहीं, काले हैं। अब तुरंत सूर्य भगवान के निकलने का सवेरे, ये बात सवेरे भोर की रही होगी या रात की रही होगी कि चलो सवेरे चेक करते हैं ध्यान से। तो रात को कद्रू ने अपने सर्पों को बुलाया, बेटों को, ए सांप सब, हमारी शर्त लगी है विनीता के साथ कि सांप घोड़े काले हैं, तुम जाओ और सारे सांप जाके लिपट जाओ घोड़ों में। सूर्य भगवान के घोड़ों में तुम जाके लिपट जाना, तो सांप हैं काले, तो घोड़ा कैसे दिखेंगे? काले। अब देखो, कद्रू ने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि जाओ सूर्य भगवान के घोड़े से लिपट जाओ। सभी घोड़ों में लिपट गए, नीचे पांव से लेकर के ऊपर पूंछ तक। अब सवेरा हुआ, देखा, देख देख देख, घोड़ा काले हैं, तुमने कहा था सफेद है, चलो अब हमारी दासी बनो, अब हमारी दासी। अब भैया कद्रू ने विनीता को दासी बना लिया, और दासी बना के खाना पीना नहीं देती, परेशान करती है, मारती है, जलील करती है, और ना जाने अपने कपड़े धुलवाए, पोंछा लगवाए, दासी से भी बदतर व्यवहार किया। मां बिल्कुल सूख के विनीता पतली हो गई। एक दिन गरुण जी आए अपनी मां से मिलने। मां प्रणाम। गरुण जी ने देखा, मां ये आपकी हालत कैसी हो गई, आप बिल्कुल सूख गई। तब कहा, बेटा तेरी माता ने, तेरी सौतेली माता ने मेरे साथ छल किया है। कह रही है सूर्य भगवान के घोड़े काले हैं, मैंने कहा था सफेद हैं, तो उसने अपने सांपों को लिपटा दिया, दिखने में तो काली लगे तो मुझे हारना पड़ा। अब बेटा मेरी तू रक्षा कर। अच्छा, गरुण जी बोले, फिर देख मां, अब फिर से कहना कि देख मैंने जो कहा तो वही सत्य है। अब गरुण जी गए और जितने सांप लिपटे थे सबको पकड़ पकड़ के खाना शुरू कर दिया। तब से गरुण जी सर्पों को खाने वाले बन गए। तब से शत्रुता हो गई दोनों की। पहले भाई भाई थे, फिर दोनों की शत्रुता हो गई। तब गरुण जी ने जब खाना शुरू किया, गरुण जी बड़े बलवान,